ये आपके रिश्तेदार हैं? नहीं। खिंच रही है, कितनी खिंच रही है, खिंच रही है। संभालो खुद को, संभालो बेटे, आगे संभालो। खिंच रही है। चल चल। ये लीजिए आखिरी 2 टैबलेट्स। आदि प्लीज, मैं बाद में ले लूंगी। मेरे सामने खा लेंगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ड्रामा। क्या? कौन? इतने अरसे बाद आए हो तुम और मैं बेड पर हूँ। तुम अपने हाथ से बनाया हुआ खाना भी नहीं खिला सकती। तुम्हारी पसंद का खाना, आलू पूरी, खीर, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। मॉम, आज कुछ नहीं, आप पूरी तरह ठीक हो जाइए, फिर मैं आराम से आके आपके हाथ के आलू पराठे, खीर सब खा लूं। पक्का? प्रॉमिस। आदि, तुम कुछ कहना चाहते हो? एक बात है मॉम जो आपसे बहुत दिनों से कहनी थी। कहो ना, क्या बात है? मैं शादी करने वाला हूँ। What? तुमने ना मेरी, दिस इज ग्रेट न्यूज। कौन है लड़की, किससे शादी करना चाहते हो? मॉम, शादी करने वाला हूँ या शादी करने वाला था, ये मुझे अब नहीं पता। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि शादी तय होने से पहले मैं सिर्फ अधिराज था, पर शादी तय होने के बाद मैं सिर्फ अधिराज नहीं रहा। अब मैं मिस्टर विनोद राणावत का बेटा अधिराज राणावत हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मेरा अतीत मेरे आड़े आ गया है मॉम। मैंने कहीं पढ़ा था, पिता का अतीत एक बेटे के कंधे पर उस भूत की तरह सवार होता है वो जिसे कभी उतार नहीं सकता। मेरी शादी आयशा से होने वाली थी। उसने कई बार मुझसे पूछा मेरी फैमिली के बारे में, मैं चुप रहा, क्या कहता। पर मॉम, मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन उसी फैमिली की वजह से आयशा के घर में मातम मनाया जाएगा। मतलब मातम? आयशा निखिल की बहन है मॉम। निखिल, जो जिसकी मौत पापा की वजह से हुई। उस दिन मैं आयशा के घर गया था, जैस्मिन थी वहां, चाकू लेके लाजो का खून करने की कोशिश कर रही थी। क्या? उसे रोकना पड़ा, वहां से निकालना पड़ा, और फिर मुझे आयशा को यह बताना पड़ा कि मेरा बाप कौन है। मॉम, जिस बात से मैं इतने सालों से भाग रहा था ना, वो सच सामने आ ही गया। अब आयशा मुझसे शादी करे ना करे, आयशा की नजरों में, उसकी फैमिली की नजरों में निखिल के खून से मेरे हाथ भी रंगे हैं। ऐसा नहीं है। है माँ, है। मैं अपने अतीत से बहुत दूर भाग जाना चाहता हूँ मॉम। तुम्हारे उस अतीत का मैं भी एक हिस्सा हूं। तो क्या मुझसे भी दूर भाग जाना? मॉम, आपसे दूर जाऊंगा मैं? आप मेरी जिंदगी है मॉम। पर देखिए ना, आपको अपने साथ ले जाऊं, इतनी भी हिम्मत नहीं है मुझे। ऐसा मत बोलो। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ मॉम, ऐसी हालत है मेरी। पर मैं चाहते हुए भी नहीं जा सकती। जैस्मिन, उसे कैसे अकेला छोड़ दूं मैं?
मैं जानता था बेटा तुम जरूर आओगे। शालिनी हैरी कोई नहीं है, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। तुम्हें थी, तुम आ गए। मुझे मालूम है तुम मुझे यहां से निकाल के भी ले जाओगे। आई नो दैट। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी पापा। आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं। माफ नहीं कर सकती मतलब? नहीं, मैं समझा नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो तुम जैस? ओके, शालिनी की बातों का असर हो गया तुम पे, समझ में आ गया मुझे। आई नो दैट, बट बेटा आई लव यू। पापा तुम्हारे प्यार करते हैं तुमसे, यू नो दैट। कभी किसी चीज की कमी होने दी तुम्हें मैंने? जो कुछ चाहा तुमने, मैंने वो मंगवा के दिया तुम्हें। नहीं, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपको पता था कि मैं निखिल से प्यार करती हूँ, पता था ना? उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। चाहते थे आप, आपने उसी को मार दिया, निखिल। आपने निखिल को नहीं मारा है, आपने उसके साथ साथ मुझे भी मार दिया। You have ruined my life. नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो जैज। मैं तुम्हारा पापा हूं बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैज, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वो मजबूरी थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। निखिल मेरे बिजनेस के सारे राज जानता था, उसे छोड़ देता तो वो मुझे फंसा देता। वो सारे सबूत लेके सीबीआई वालों के पास चला जाता। हाँ, इसीलिए आपने निखिल को ही मार डाला। आपसे क्या मांगा था मैंने? सिर्फ निखिल ना। आपने और मॉम ने, दोनों ने मिलकर मुझसे मेरी खुशी आई छीन ली। मॉम ने उस लॉजो के साथ मिलकर आपको यहाँ जेल में पहुंचा दी और आपने क्या किया? निखिल को ही मार डाला। मैं जीना ही नहीं चाहती, लेकिन भी मुझे छोड़कर चला गया। आप, मुझे जीना ही नहीं है, जीना ही नहीं चाहती। मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। नहीं जैस, नहीं बेटा, ऐसी बेवकूफी नहीं करना, ऐसी कोई हरकत नहीं करना प्लीज। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? आप आओ तुम्हारा मैं। नफरत करती हूँ मैं आपसे, कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी माफ। Control yourself, पलक। ऐसे थोड़ी रोते हैं बेटा। भगवान ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी मॉम? आपने मुझे कितना समझाया था, इंदर ने मुझे कितना समझाया था, पर मैंने निखिल को कभी प्यार नहीं दिया।
इंद्र ने कितना समझाया कि मैं आकाश की मौत का जिम्मेदार निखिल को ना मानूं, उसे भी अपना बेटा मानूं, बेटे की तरह उसे भी प्यार करूं। और निखिल का बर्थडे है। मैंने कभी निखिल का बर्थडे नहीं मनाया। आकाश की वजह से कभी उसका बर्थडे नहीं मनाया। भगवान मुझे बस एक मौका देते, बस एक मौका देते। मौका तो दिया था ना बेटा, तुमने ही गंवा दिया। लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं, जब मौका मिलता है तो गंवा देते हैं और फिर भगवान को कोसते हैं। अतीत पे रोने से कोई फायदा नहीं है। एक बार चूक गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान तुम्हें एक मौका और दे दे। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि वो सीबीआई इंस्पेक्टर की बात गलत हो। वो बॉडी किसी और बदनसीब की भी तो हो सकती है ना। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही हो तुम? Why you being so negative? हमने तो कहा था कि मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, अब दूसरा बेटा भी खो दूंगी, और देखिए वही सच हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा चाहती थी? मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कहती थी। Maybe I deserve it. मैंने निखिल को कभी प्यार नहीं किया, उसी की सजा मिल रही है। अब बस मेरी किस्मत में अपनी गलतियों पर पछताना है, यही लिखा है बस। निखिल को तो तुमने माफ नहीं किया, लेकिन अब भी एक तरीका है। तुम लाजो को अपना लो, उसे अपनी बेटी मान के गले लगा लो। तुम देखना, अगर तुम लाजो को सॉरी कहोगी ना तो निखिल बहुत खुश होगा। तुम उसे गले लगा लोगी तो निखिल तुम्हें माफ कर देगा। मैं लाजो को कभी माफ नहीं कर सकती माँ। उसने हमसे हमारा निखिल छीन लिया।
राजू राजू मैडम आप निखिल जी, निखिल जी, निखिल जी आगे खोलिए ना। आगे खोलिए, हम आए। लाजो, निखिल जी, निखिल जी आगे खोलिए ना। निखिल जी, निखिल जी आगे खोलिए ना। निखिल जी, निखिल जी हम आगे, हम राजू, राजू राजू तुम आ गए।
आ गई। निखिल जी, निखिल जी, निखिल जी, लाजू। मैडम जी, आप इन्हें जानती हैं? निखिल, बेटा तू ठीक तो है? पापा, कल रात पड़ोस के गांव वाले इन्हें यहाँ पर छोड़ कर गए। वो जानते भी नहीं थे ये कौन है। हाथ और सर पर चोट आई है, पर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। माँ गए ना, ठीक हो जाएंगे। आपके आने से इन्हें होश आ गया। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार भी फोन क्यों नहीं किया। ना फोन उठा रहे हैं। लेकिन इंदर इतने रिस्पॉन्सिबल हो कैसे सकते हैं? बेबी, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, हो सकता है अभी तक उन्होंने बॉडी को देखा भी ना हो। अंकल जी, आप सफर के थके होंगे ना, चाय वगैरह कुछ? अरे नहीं नहीं बिटिया, बस एक बार लाजू बिटिया और दामाद जी का मुंह देखने पर चले जाएंगे हम यहाँ से जल्दी। क्या हुआ इंदर? लाजू, लाजू कहाँ है?
भैया तुम जीत गई बिटिया। बहुत शक्ति है तुम्हारे प्रेम में। भगवान भगवा जी की उम्र लंबी करे बिटिया। खूब खुशी दे तुम दोनों को, जिंदगी भर बनाए रखे तुम्हारी जोड़ी। मैडम, लगता है आपको तमीज नहीं कि लोगों से कैसे बात करते हैं। वल्खाश की होती तो आपको एहसास हो जाता कि वाकई आप कितनी बदतमीज लड़की हैं।
क्या है ये सब? जैस्मिन, तुम क्या रो रही हो क्या? अरे क्या है ये सब ड्रामा? उठो उठो उठो। क्या है ये सब हैं? आप नहीं समझेंगे चाचू। इसमें समझने का क्या है? कोई रॉकेट साइंस है क्या? चारों तरफ निखिल की फोटोग्राफ लगा रखी है, मोमबत्ती जला रखी है, खाली अगरबत्ती जलाने की देर है और फूल माला चढ़ाने की देर है। कहो तो हाथ भी जोड़ दो। अरे क्या पागलपन ये सब? अरे बंदा मरा नहीं, जिंदा है। हाँ, हमारे स्पेशल सोर्सेज से पता चला है कि वो जिंदा है, अनफॉर्चुनेटली। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है अभी। अरे अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखो और हाथ छोड़ो, मेरा चोट लगी हुई है। कहाँ होगा? अपनी बीवी के पास ना, अपने घर। और कहाँ? अभी हमारे बीच का हिसाब खत्म नहीं हुआ है निखिल भारद्वाज। हैरी ने अभी तुम्हें माफ नहीं किया और ना कभी करेगा। जैस्मिन के दिल में निखिल के लिए प्यार, यही होगा मेरा अगला हथियार। भोले बाबा, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। निखिल जी को आप वापस ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मॉम जी, मॉम जी, निखिल जी तो अपने कमरे में नहीं है, वो नीचे गए हैं। हम उन्हें बुलाएं। आपको हमसे कुछ कहना है? I'm sorry, लाजू। मैंने पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने तुम्हें हमेशा समझने में गलती की। मुझे माफ कर सको तो कर देना। मॉम जी, मॉम जी, माँ बाप अपने बच्चों से कभी माफी नहीं मांगते। हम समझ सकते हैं जिस दुख से आप गुजर रही थी। जाहिर है आपको सब पर गुस्सा आ रहा होगा। मॉम जी, हम आपकी बहू हैं, लेकिन आपकी बेटी जैसी है। आप हम पर नाराज हुई, ये अधिकार है आपका। हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मॉम जी, आप और पापा हमारी माई बापू जी की जगह है। पता नहीं मैं क्या कर रही थी। एक बेटा तो खो चुकी थी, दूसरा बेटा खोने की बात सुनकर अपने आपे में नहीं रही। न घर वालों की सुनी, न उनकी मानी। और हम लोग तो हार मान बैठे थे। और हमारे लिए तो निखिल तुम पर कभी विश्वास नहीं किया मैंने लाजू। न तुम्हारी प्रार्थनाएं कम हुई, न तुम्हारी उम्मीद। आप तो उसे खोई बैठे थे।
very sorry. I'm really very sorry. भाई हुआ क्या था और आप बचे कैसे? और आपको पता है सीबीआई वाले क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि सीबीआई वालों आपको बचाया किसने? अच्छा ये बता कि तू था कहाँ पे और तुझे हॉस्पिटल कौन लेके गया? गाइस प्लीज टेक इट इजी, इतने सारे सवालों के जवाब मैं एक साथ नहीं दे सकता, पागल हो जाऊंगा। और वैसे भी हेड इंजरी के बाद मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। बट द स्टोरी गोज लाइक दिस कि रनावत के लोग मुझ पे एक्चुअली गोलियां बरसा रहे थे, टिशा। मैं भाग रहा था पागलों की तरह और भागते भागते मैं एक क्लिफ पे पहुंचा और फिर गोली डॉज करते करते सीधा क्लिफ से नीचे फिसल गया। बट थैंकफुली माय फॉल वाज ब्रोकन बाय अ ट्री और ट्री से लटक लुटक के नीचे गिरा पानी में एंड बेहोश। पर लाजो तुम। हाँ बट अरे हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे लाजो और नर्स ने बताया कि बहते बहते किसी गांव में पहुंच गया था एंड उन भले लोगों ने मुझे हॉस्पिटल बचाया। थैंक गॉड फॉर दैट। एंड फाइनली मुझे अपनी ब्यूटीफुल फैमिली से मिलने का मौका मिला फिर से। थैंक गॉड भाई, आपको कुछ नहीं हुआ। पता है हम तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे कि तू वापस आएगा। गलत। लाजो ने बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे पक्का यकीन था कि तुम उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हाँ बेटा, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही। लाजो के विश्वास में बिल्कुल ही कमी नहीं थी, पता? एकदम फिल्मी सीन लगता है ना, निखिल भैया का नया रूप। क्या कुछ भी करते रहते। भाई एक चीज बताऊं, ये सब लाजो की प्रार्थनाओं का असर है। हाँ नानी अब सॉरी, आई डिडंट मीन टू। बस थका होना, थोड़ी नींद नहीं आई मैं। जाओ निखिल जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है, गो बेटा। आराम की जरूरत है या लाजो के साथी? यहाँ नहीं और ऊपर कमरे में। ओ बदतमीजो, यहाँ पे हम लोग भी बैठे हुए हैं। हाँ, नानी है, पापा है यहाँ। अच्छा चलो मेरी बात छोड़ो, कम से कम नानी की तो इज्जत करो। हाँ, बुजुर्ग है भाई। नानी बुजुर्ग? व्हाट यू मीन? पानी। हम बत्ती बुझा देते हैं, आप आराम से सो जाइए, ठीक है? लाजो कुछ चाहिए? हाँ, वो गर्दन में जरा दर्द हो रहा है, देखना। दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब को फोन लगाते हैं। अरे सुनो ना, तुम भी तो आदि डॉक्टर हो ना। सोन बरसा रिटर्न, हो सकता है तुम ही इलाज कर दो। चोट तो देख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ? अच्छा, बदमाशी है? बदमाशी नहीं, ठिठोली।
and I really missed your Titoli. बहुत डर गए थे हम। सब लोग कहते थे कि आप कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास था। हम सबसे कहते थे अब जरूर आएंगे वापस, पूरा विश्वास। वापस आऊंगा या नहीं इस बात का डर नहीं था मुझे, और ना ही मरने का डर था मुझे। मेरी बात तो सुनो। डर मुझे इस बात का था लाजो की मैं शायद फिर कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। हमें भी। आपके बिना जिंदगी का क्या मतलब होता? और मेरी जिंदगी तो तुम्हारे बिना आधी अधूरी है। मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी हूं वो तुम्हारी बदौलत है लाजो। एंड हर हस्बैंड की तरह मेरी वाइफ मेरी लाइफलाइन। कभी मुझे रनावत से बचाती है, जेल जाने से बचाती है, और आज मुझे हॉस्पिटल में भी ढूंढ लिया। जाने दोगी तुम मुझे अपने आप से दूर? हाँ अरे बोलो तो सही, पालोगी या नहीं? जब से तेरे सपने